students, welcome back. This is our lecture number 14th of class 12th Computer Science Chapter 1, that is C++ Revision Tour. लास्ट क्लास के वीडियो में हम लोगों ने इफ़ एल्स रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स को देखे थे और साथ ही साथ हम लोगों ने इफ़ एल्स इफ़ लैडर को सिंटैक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफ़ एल्स इफ़ लैडर का सिंटैक्स क्या होता है। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स को देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है हमारा राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ 4 फंक्शन कैलकुलेटर। हम लोग प्रोग्राम जो लिखेंगे वो हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा, हम लोगों को क्या बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है जिसमें 4 ऑपरेशन होंगे। वो हमारा क्या रहेगा, जो 4 ऑपरेशन है वो हमारा रहेगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन का हम लोग को एक कैलकुलेटर बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करके हम लोग बनाने वाले हैं प्रोग्राम को, ठीक है। हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रोग्राम्स हम लोग को बनाना है। कौन से प्रोग्राम, एक कैलकुलेटर ड्रॉ करना है। हम लोग को कैलकुलेटर बनाने का एक प्रोग्राम देखना है। हमारा क्वेश्चन है, write a program to create the equivalent of write a program to create the equivalent of a 4 function calculator, a 4 function calculator using nested if statement, nested if statement, ठीक है। नेस्टेड इफ का यूज करके हम लोगों को क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। और ये प्रोग्राम में क्या है हमारा, हम लोग को एक 4 फंक्शन कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना है। 4 फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। कौन सा, हैश इंक्लूड iostream .h, हैश इंक्लूड conio.h। नेक्स्ट हमारा क्या, void main। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होगा, मेन फंक्शन से। अब क्या है, अब हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप ले रहे हैं और यहाँ पे इसका नाम हम क्या रख रहे हैं, ch। और कुछ वेरिएबल ले रहे हैं, फ्लोट। हम लोग क्या करना है, 2 नंबर को एंटर कराना है और वो 2 नंबर जो भी हम एंटर कराएंगे तो उसमें हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो वो हमको कैलकुलेट होकर रिजल्ट मिलने वाला है। तो वो जो रिजल्ट आएगा उसको भी हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फ्लोट डेटा टाइप का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम डिवीजन वगैरह करेंगे तो उसमें हमारा डेसिमल में भी हमारा आपका आंसर आ सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का यूज करोगे, यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप मैंने यूज किया है,
अगर आप इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का यूज़ करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो आउटपुट आएगा, आंसर आएगा, तो उस कंडीशन में अगर आप डिवीजन करो और अगर आपका पॉइंट्स में, डेसिमल में अगर आपका आउटपुट आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। यहाँ पे कैरेक्टर CH इसलिए लिए हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, कैरेक्टर्स डालेंगे, जैसे हमारा एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन, इसके लिए हम लोग को इसी वजह से हम लोग यहाँ पे कैर डेटा टाइप का यहाँ पे यूज़ किए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने CH इसका नाम रखा है। ठीक है, तो अब दो नंबर को एंटर कराना है, तो दो नंबर के लिए तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दो वेरिएबल तो लेने ही पड़ेंगे, तो A और B, और ये A और B में जो भी फंक्शन, ये दोनों वेरिएबल हम लिए, और एक रिजल्ट नाम से भी हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं कि जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हमारा होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे दो नंबर को एंटर कराने के लिए हम लोग को एक सी आउट, एक मैसेज हम प्रिंट कराएंगे। यूजर को कैसे पता चलेगा क्या करना है, तो मैसेज प्रिंट कराना होगा, तो एंटर एनी टू नंबर, एंटर एनी टू नंबर्स, मैंने यहाँ लिखा एंटर एनी टू नंबर्स। तो जैसे ये मैसेज आएगा तो यूजर को पता चलेगा कि हम लोग को दो नंबर को एंटर कराना है। अब ये कैसे होगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सी इन ए और बी, ये सब आप लोग को पता होगा कि क्यों हम लोग ये लिख रहे हैं, सी आउट सी इन का क्या काम है, हम लोग बहुत प्रोग्राम देख चुके हैं। अब यहाँ पे अब ऑपरेटर्स को भी एंटर कराने हैं, तो ऑपरेटर्स को एंटर कराने के लिए हम लोग को मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा, तभी तो यूजर को पता चलेगा कि हम लोग को ऑपरेटर्स को यहाँ पे एंटर करना है। तो सी आउट एंटर दी ऑपरेटर, यहाँ पे मैं /n का यूज कर रही हूँ, \n का मतलब होता है न्यू लाइन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए यूज करें ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो आउटपुट हमको वो क्लियर समझ में आए। क्लियर है? तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या किया, /n का क्यों यूज के समझ में आ गया। अब एंटर दी ऑपरेटर, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, एंटर दी ऑपरेटर, और वो ऑपरेटर कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में दे देंगे तो यूजर को समझ में आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो यूजर को समझ में आएगा कि कौन हमको ये चारों ऑपरेटर का ही यूज करना है। और अगर इसके अलावा यूजर कोई और ऑपरेटर का यूज करता है तो उस कंडीशन में आपको क्या आएगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि रॉन्ग ऑपरेटर है। क्लियर? तो एंटर दी ऑपरेटर, अब इसको एंटर कराने के हम लोग यहाँ पे क्या वेरिएबल लिए हैं, जो भी ऑपरेटर एंटर करेंगे वो CH नाम की वेरिएबल में स्टोर होगा, और जो भी नंबर एंटर करेंगे वो A और B नाम के वेरिएबल में आपका जाके स्टोर होगा। अब यहाँ पे वो क्या करना है, कंडीशन चेक करना है, तो हम इफ कंडीशन चेक करेंगे, इफ CH इज इक्वल टू, CH जो हम यहाँ पे डालें, मतलब जो भी हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज करेंगे, जो भी ऑपरेटर डालेंगे वो किस में जाएगा, CH, तो इसलिए चेक करेंगे CH इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज किया है, इफ CH इज इक्वल टू प्लस, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, तो जो रिजल्ट होगा इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, अगर CH यहाँ पे अगर प्लस है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दो नंबर जो हम डालेंगे वो ऐड हो जाएगा, नहीं तो एल्स इफ में जाएगा, और यहाँ कंडीशन चेक करेगा इफ CH इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्शन का माइनस का साइन दिया है, इफ CH इज इक्वल टू माइनस, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू A माइनस B। फिर से हम एल्स इफ में जाएंगे, देखिए नेस्टेड इफ का यूज करें, एल्स इफ CH इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये सबको सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं ना, तो क्या होगा उस कंडीशन में, रिजल्ट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, A इंटू बी, मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर हमारा क्या रहेगा, अगर CH हमारा मल्टीप्लिकेशन रहा। नेक्स्ट और क्या हमारा बचा, इधर मैं लिख रही हूँ, इफ कंडीशन, एल्स इफ CH इज इक्वल टू डिवीजन,
यहाँ पे स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, देखिए एल्स इफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों के लिए मैंने कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये चारों में से कोई नहीं रहा तो हम लोग को एक मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा। वो मैसेज हमारा क्या रहेगा कि रॉन्ग ऑपरेटर हमने एंटर किया है, तो एल्स कंडीशन हम लिखेंगे, एल्स रॉन्ग ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए एल्स इफ तक हुआ, और एक हमारा क्या कंडीशन रहेगा, एल्स रहेगा, है ना, एल्स सी आउट, यहाँ पे बैकस्लैश एन का यूज कर रहे हैं, रॉन्ग ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग ऑपरेटर ये मैसेज प्रिंट कर देगा, एल्स पार्ट में हमने डाला है। ठीक है, अगर ये हमारा इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होता था उसके लिए वो आपका मैसेज को आपको रिजल्ट देगा, और अगर नहीं होता, ये चारों में से इसके चारों के अलावा कुछ और आप ऑपरेटर डालते हो तो आपका एल्स कंडीशन में जाएगा और वहां पे प्रिंट कर देगा एल्स रॉन्ग ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, सी आउट रॉन्ग ऑपरेटर। सी आउट रॉन्ग ऑपरेटर, और यहाँ पे ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा आपका, हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा, जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन भी होगा, उसी का मैंने यहाँ पे क्लोज किया है। अब सी आउट, अब लोग क्या करना पड़ेगा, जो रिजल्ट है उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैसेज करें, द कैलकुलेटेड रिजल्ट इज, द कैलकुलेटेड रिजल्ट इज, किसमें स्टोर हुआ है हमारा, रिजल्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है, देखिए रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जो भी वेरिएबल है, जो भी वैल्यू है वो इसमें स्टोर हो रहा है, तो इसलिए द कैलकुलेटेड रिजल्ट इज उसको प्रिंट करेगा, और उसके बाद जो रिजल्ट का वैल्यू है वो यहाँ पे आपका क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अब यहाँ पे गेट सी एच, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज, किसका क्लोज हुआ, ये मेन फंक्शन का यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे एल्स का ओपन होगा, यहाँ पे एल्स का यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, अब देखिए ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा। सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पे वैसे ही बता दे रही हूँ आपको रफली, आपको एक मैसेज आएगा कि एंटर एनी टू नंबर्स। ये आपको, आपने जब प्रोग्राम को रन किया तो आपको मैसेज आएगा एंटर इन टू नंबर। मान लीजिए आपने एंटर किया 2 और फिर 4, ऐसा कुछ एंटर किया, तो क्या होगा, ये 2 और 4 किस में जाएगा, 2 इसमें ए में स्टोर होगा और बी में क्या स्टोर होगा आपका 4, है ना। ए में आपका ए नाम के वेरिएबल में 2 गया और बी नाम के वेरिएबल में आपका क्या हुआ, यहाँ पे 4 स्टोर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर आपको मैसेज आएगा एंटर द ऑपरेटर, ये पूरा मैसेज आपको प्रिंट हुआ आएगा। आपको, आपने मान लीजिए प्लस ऑपरेटर को एंटर किया, तो ये प्लस किस में जाकर स्टोर होगा, ये सी एच नाम के वेरिएबल में प्लस आपका ऑपरेटर है वो स्टोर होगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, प्लस इक्वल इक्वल टू प्लस इक्वल टू, ये इक्वल टू ऑपरेटर है, तो यहाँ पे क्या है, अगर प्लस इज इक्वल टू प्लस, हाँ कंडीशन ये आपका क्या है, ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 4 हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 कितना होता है 6।
तो ये जो 6 है वो किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में जाकर स्टोर हो जाएगा, है ना। और आपको क्या करेगा उस समय, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है तो आपको मैसेज प्रिंट होगा कि कैलकुलेटेड रिजल्ट इज, और रिजल्ट का वैल्यू क्या है 6, तो आपको मैसेज क्या प्रिंट होगा, द कैलकुलेटेड रिजल्ट इज 6, आपको ये मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर से आपने प्रोग्राम को रन किया और उस कंडीशन में आपने a का वैल्यू चलिए 2 ही डाला, b का वैल्यू आपने 4 डाला, और यहाँ पे प्लस के जगह पे आपने क्या डाला, मान लीजिए मल्टीप्लाई किया, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जाएगा इफ कंडीशन चेक होगा, तो ये आपका चेक होगा कि मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू प्लस, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स इफ में जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा इक्वल टू माइनस, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो इसमें नहीं जाएगा, यहाँ पे फिर से एल्स इफ में जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा ट्रू, तो तब यहाँ पे ये रिजल्ट में जाएगा, और यहाँ पे आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू a इंटू बी, मतलब कि 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, द कैलकुलेटेड रिजल्ट इज 8, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप इसके अलावा, ये चारों ऑपरेटर के अलावा कोई और ऑपरेटर का यूज करोगे, तो वो आपका देखिए सभी कंडीशन यहाँ पे जब फॉल्स हो जाएगा तो वो एल्स कंडीशन में जाएगा, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देगा आपका रॉन्ग ऑपरेटर, क्लियर है। तो ये तो आपका हो गया कि हम लोग एक कैलकुलेटर क्रिएट किए जिसमें 4 फंक्शन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग छोटा सा ऐसे सिंपल सा कैलकुलेटर क्रिएट किया है जिसमें 4 फंक्शन हो रहे हैं, किसका यूज करके, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करके, और वो 4 फंक्शंस कौन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, कैलकुलेटर हम लोगों ने बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं यहाँ पे, अब स्विच स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट हमारा क्या है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्विच। देखिए स्विच का हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, अभी जैसे हम लोग हमारे पास जब प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मतलब नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो प्रोग्राम हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और उसमें एरर होने की भी चांस होते हैं। मान लीजिए आपसे ब्रैकेट ही मिसिंग हो गया, तो हम लोग कितना मल्टीपल इफ एल्स का यूज़ करेंगे, मतलब कितने नेस्टेड इफ का हम लोग अगर यूज़ करके बना रहे हैं, तो वो कंडीशन में हमारा प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उस जगह पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन कह सकते हैं या फिर नंबर ऑफ केसेस हमारे ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो स्विच स्टेटमेंट क्या हो गया, मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या, स्विच स्टेटमेंट। हमारा क्या है, स्विच स्टेटमेंट। तो हम लोग सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग उससे कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब स्विच स्टेटमेंट। तो अब देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स, अब स्विच कैसे हम लोग यूज करते हैं, स्विच यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, एक्सप्रेशन, ठीक है, स्विच एक्सप्रेशन। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, यहाँ पे केस कांस्टेंट, हम लोग यहाँ पे केस लिखते हैं, केस 1 2 3 या ABCD आप जैसे भी लिख सकते हैं ना, केस कांस्टेंट, केस कांस्टेंट 1, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, केस कांस्टेंट 1 लिखते हैं, फिर यहाँ पे कोलन का यूज करते हैं, स्टेटमेंट हमारा जो रहेगा स्टेटमेंट सीक्वेंस 1, और उसके बाद आगे यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन,
और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं, ठीक है, ब्रेक का यूज करेंगे। नेक्स्ट फिर केस कांस्टेंट 2, हमारे जितने भी केस होते, जितने भी रहेंगे कंपेरिजन सब हमारा यहाँ पे रहेगा, 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा, ठीक। केस कांस्टेंट 2, स्टेटमेंट सिलेक्शन सीक्वेंस, फिर से यहाँ पे ब्रेक, मतलब केस 1 अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो गया तो वो उसको प्रिंट कर देगा जो भी हमारा स्टेटमेंट है, नहीं तो फिर क्या जाएगा, हमारा स्टेटमेंट 2 को चेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह केस कांस्टेंट 3, यहाँ पे कोलन, ध्यान रखिएगा ये कोलन है, सेमी कोलन नहीं है। स्टेटमेंट सीक्वेंस 3, यहाँ पे ब्रेक। इसी तरह हमारा क्या होगा, जितने भी हमारे ये कंपैरिजन में जितने भी केस हम 1 2 3 4 5 इस तरह हमारा होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉट 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 कर दे रही हूँ, मतलब आपको जितना भी है। अब केस कांस्टेंट n-1 तक जाएगा, केस कांस्टेंट हमारा n-1, स्टेटमेंट सीक्वेंस n-1 ब्रेक, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे एक हमने यहाँ पे डिफॉल्ट का भी यूज करते हैं, डिफॉल्ट क्यों यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास जो भी हमारा जैसे हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं ना, कि इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो कंडीशन हमारा इफ ब्लॉक में जाता है और उसको वो प्रिंट कर देता है, और अगर नहीं होता सेटिस्फाई तो एल्स ब्लॉक में जाता है। तो सेम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारा इसमें से कोई भी कंडीशन अगर हमारा सही रहता है तो वो उसको वो प्रिंट कर देता है, नहीं तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट का यूज करते हैं, वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट को हमारा प्रिंट करता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट सीक्वेंस n, स्टेटमेंट सीक्वेंस n, ठीक है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट सीक्वेंस n हमारा क्लियर है। अब क्या है हमारा, ये तो इसका हो गया सिंटैक्स। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आ गया, स्विच हम लोग को जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, लिखेंगे, और उसके बाद हमारा जो भी है कंडीशन यहाँ पे चेक होगा, और कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो पर्टिकुलर केस हमारा रन करेगा, नहीं तो ये डिफॉल्ट में जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देखते हैं, हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ वीक्स डे, हमारे एक वीक में 7 दिन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा पहले अगर संडे से अगर स्टार्ट कर दिया, मंडे से, वीकडे अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 to 7, तो 1 अगर हम मंडे है तो हम लोग को ये प्रिंट कर देंगे, 1 एंटर करेंगे तो वो हमारा मंडे प्रिंट होगा, 2 एंटर करेंगे मतलब हम लोग वीक्स का नंबर डालेंगे और उससे रिलेटेड हमारा क्या होगा, वो वीक का आपका जो भी नेम है वो प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन पहले लिखते हैं। Write a program to input number of weeks. Write a program to input number of weeks day 1 से 7, ठीक है,
its equivalent name of days. Equivalent name of days of the week. ऑफ द वीक। और हम लोग इसको किससे कर रहे हैं? स्विच से यूज कर रहे हैं ना। हम लोग इसको देखिए, ये प्रोग्राम को नेस्टेड इफ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन वगैरह ज़्यादा है जहाँ पे इस कंडीशन में, तो प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण हमने यहाँ पे स्विच का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने पड़ेंगे? 7 कंपैरिजन करने पड़ेंगे अगर हम नेस्टेड इफ का यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे सिंपली स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो प्रोग्राम चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ वीक्स डेज को एंटर कराना, मतलब 1 से 7 आप जो भी नंबर आप डालोगे वो ट्रांसलेट हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट नेम में। जैसे मैंने बताया कि 1 डालेंगे तो मंडे प्रिंट होगा, 2 डालेंगे तो ट्यूसडे प्रिंट होगा, 3 डालेंगे तो हमारा वेडनेसडे प्रिंट होगा। इस तरह से अगर हम 7 डालेंगे तो संडे प्रिंट होगा। और उसके अलावा अगर हम 8 मान ली डालते हैं तो वो हमारा क्या होगा? वहाँ पे रॉन्ग वीक हमारा रहेगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट में माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल का हम यहाँ पे इंक्लूड कराते हैं, हैश इंक्लूड iostream.h। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। नेक्स्ट हमारा क्या है? मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो void main। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करना है? एंटर कराना है डेज ऑफ द वीक, है ना। इंट हम यहाँ पे चलिए डेज नाम से यहाँ पे ले रहे हैं, डे नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम ले रहे हैं। अब एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर नंबर ऑफ वीक्स डे। तो सी आउट एंटर नंबर ऑफ वीक्स डे। और यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 से 7 तक हमको एंटर कराना है। ठीक है, अब उसके बाद अब क्या कराना पड़ेगा? सी इन, वेरिएबल का क्या नाम है? डेज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे स्विच। हम लोग क्या करेंगे? स्विच का यूज करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेज। ठीक है, स्विच डेज। अब क्या होगा? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब आपको याद होगा हम लोगों ने केस यूज किया था, तो यहाँ पे केस 1। सबसे पहले हम यहाँ पे केस 1 में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सी आउट मंडे, और यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक। केस 2 सी आउट ट्यूसडे, और यहाँ पे किसका यूज करें? ब्रेक। इसी तरह केस 3 हमारा क्या होगा? यहाँ पे देखिए केस 3 सी आउट वेडनेसडे। आप यहाँ पे इस \n का भी यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक।
अब उसी तरह केस 4 हमारा क्या होगा, देखिए केस 4 सी आउट थर्सडे, ब्रेक केस 5 सी आउट फ्राइडे, यहाँ पे ब्रेक केस 6 सी आउट सैटरडे, ब्रेक केस 7 सी आउट संडे, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक। देखिए ये 7 केस हो गया, ठीक है, 7 तक ही करना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट डालेंगे कि रॉन्ग नंबर ऑफ डेज। डिफॉल्ट में हम लोग यूज करते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या होगा, रॉन्ग नंबर ऑफ डेज, रॉन्ग नंबर ऑफ डेज, ठीक है। यहाँ पे स्विच का क्लोज, गेट ch और मेन का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। अब देखिए क्या होगा, आप जैसे ही इतना दूर तो आपको समझ में आ गया, आपको मैसेज आएगा एंटर नंबर ऑफ वीक डेज। आपने मान लीजिए डाला 3, ठीक है, तो आपने अगर जैसे 3 डाला तो वो कहाँ पे आपका स्विच करेगा, किसमें, केस 3 में। डेज में क्या आ गया हमारा, 3 गया, तो केस 3 में करेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, वेडनेसडे को प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए डाला 7, तो उस कंडीशन में कहाँ जाएगा आपका स्विच, किस में कर देगा, 7 में, और यहाँ पे संडे को ये प्रिंट कर देगा। और अगर मान लीजिए आपने डाला 8, 9, 10 कुछ भी डाला, 8 डाला, तो वो क्या करेगा, 8 यहाँ पे स्विच हुआ और ये किस में चला जाएगा, आपका डिफॉल्ट में जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा रॉन्ग नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्विच। इससे हम नेस्टेड इफ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, लेकिन आप देखिए अगर हम उससे बनाएंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को देखिए बार बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट के क्लास में हम लोग कुछ और प्रोग्राम्स को या फिर कुछ और नए टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।